नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पार्क न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि। आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही, मोदी मोदी मोदी। शुरुआत में बहुत नारे लगाए जा रहे थे इस नाम की, और मोदी सरकार ने भी तो काफ़ी कुछ वादे किए थे अपनी देश की जनता से। फिर तो जैसे देश की जनता के लिए उनके प्यारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भगवान के समान हो गए थे। देश के लोग उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे थे, आंख बंद करके अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास करने लगे थे और एक ही बात कहते थे, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन आज वही लोग अपने भगवान के खिलाफ हो गए। कोरोना महामारी ने जब से हमारे देश में दस्तक दी है, तब से ही देश के हालात सिर्फ बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बीच में ऐसा लग रहा था कि हमारा देश धीरे धीरे इस महामारी से उबर रहा है, लेकिन अचानक से आई कोरोना की इस दूसरी लहर ने देश के हाल फिर बेहाल कर दिए। हजारों लोग आए दिन मर रहे हैं, देश में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं हैं, लोग जाएं तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। सबसे ज़्यादा लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की इतनी कमी है कि हॉस्पिटल लोगों को एडमिट करने से भी इनकार कर रहे हैं। देश की स्थिति इतनी भयावह हो गई है, कहते हैं ना, आउट ऑफ कंट्रोल, वैसे ही स्थिति इस वक्त हो गई है। आज जो देश के हालात हैं, इन सब का जिम्मेदार देश की जनता सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को मान रही है। कल तक जो लोग मोदी जी के पूरे सपोर्ट में थे, आज वही लोग मोदी जी के खिलाफ हो गए हैं। आए दिन देश की जनता मोदी जी से गुहार लगा रही है कि मोदी जी कुछ करिए, आपकी जनता मर रही है। लेकिन मोदी जी तो चुनाव में व्यस्त थे, रैलियां निकालने में बिजी थे। मोदी सरकार के राज में एक चीज़ काफ़ी अच्छी हुई है कि बाहर के देशों से इंडिया के संपर्क अच्छे हुए हैं। इसी वजह से आज इस मुश्किल घड़ी में बहुत से देश इंडिया की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी को देखते हुए बाहर के देशों से ऑक्सीजन सिलेंडर्स मंगवाए जा रहे हैं, लेकिन फ़ायदा क्या? इंडिया में आने के बाद तो उनकी कालाबाजारी शुरू हो जा रही है। ऐसे में आम जनता करे तो करे क्या? वो तो सिर्फ सरकार पर अपना गुस्सा निकाल सकती है। अब बात यहाँ सिर्फ आम जनता की ही नहीं है जिन्होंने एकदम से अपना रुख बदल लिया। महाभारत के युधिष्ठिर रह चुके गजेंद्र चौहान और बॉलीवुड जगत के जाने माने अभिनेता अनुपम खेर को कौन नहीं जानता। संयोग से दोनों ही मोदी सरकार के दौरान फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे के चेयरमैन भी रह चुके हैं। अब इन दोनों ही अभिनेताओं के बदले बदले रुख को देखकर काफी कुछ समझ आता है। गजेंद्र चौहान ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा था कि गाय अपने मालिक से कितनी भी नाराज हो, लेकिन रूठ कर कभी कसाई के घर नहीं जाती, इसलिए हम मोदी जी के साथ ही हैं। वहीं दूसरी तरफ अनुपम खेर ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार फिसली है। ये उनके लिए समझने का वक्त है कि सिर्फ इमेज बनाने से ज्यादा भी जिंदगी में और बहुत कुछ है। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि बहुत सारे मामलों में आलोचना वैध है, और मैं समझता हूं कि सरकार के लिए ये अहम है कि वो इस मौके पर ऊपर उठे और वो चीज़ें करे जिसके लिए देश की जनता ने उन्हें चुना है। ऐसा कोई होगा जो प्रभावित नहीं होगा नदियों में शवों के बहने से, लेकिन किसी और राजनीतिक दल की ओर से इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना भी सही नहीं है। अनुपम खेर के इस बयान से एक बात तो साफ समझ आती है कि मोदी सरकार ने शुरुआत में जो वादे किए थे वो उन्हें निभाने में नाकाम रही। अब तो बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि मोदी सरकार की आंख खुले और वो देखे कि देश में क्या हो रहा है और देश की जनता के लिए कुछ करे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पार्क न्यूज।